आप लोगों का स्वागत है हीलिंग टच क्लिनिक में। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करने जाते हैं, जिसको बोलते हैं मेलेज़्मा। मेलेज़्मा क्या होता है, मेलेज़्मा कैसे होता है और किस प्रकार से आयुर्वेदिक और मॉडर्न अप्रोच रहती है ट्रीटमेंट की, और हम लोग भी अपनी क्लिनिक पे कौन कौन से प्रोसीजर करते हैं उन सबको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसी आपको टिप्स बताऊँगा जो कि आप घर पे फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग देखेंगे कि आपके जो मेलेज़्मा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेलेज़्मा होता क्या है, जिसको हम लोग कॉमनली झाइयाँ बोलते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लेडीज़ और जेंट्स में भी ब्लैकिश डिस्कलरेशन, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं मेलेज़्मा। तो जो कि मेलेज़्मा रहता है, इसका एक कारण रहता है कि इसमें जो मेलानिन प्रोडक्शन रहता है यानी मेलानोजेनेसिस रहता है, वो बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। जो मेलानिन का बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो मेलानिन रहता है वो कलर पिगमेंट रहता है, यानी हाइपर पिगमेंटेशन जो भी हम लोगों की स्किन का कलर रहता है वो मेलानिन के कारण ही होता है। जब ये बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है तब हम लोगों को मेलेज़्मा जैसी कंडीशन, हाइपर पिगमेंट्री कंडीशन आ जाती है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण अगर हम लोग मेलेज़्मा में देखेंगे तो ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। काफ़ी सारी लेडीज़ और जेंट्स में जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आती है तब मेलेज़्मा की कंडीशन देखने को मिलती है। हम लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये हो गई कुछ कंडीशन जहाँ पे मेलेज़्मा देखने को मिलता है। और एक और मोस्ट कॉमन कॉज है मेलेज़्मा का सन एक्सपोज़र, यूवीबी एक्सपोज़र। जब स्किन पे बहुत ज़्यादा देर तक होता रहता है तब भी जो मेलेज़्मा की कंडीशन रहती है वो आ सकती है। अगर आपको मेलेज़्मा है तो उसकी कंडीशन काफ़ी वर्स हो सकती है। तो ये दो कुछ कंडीशन हो गई जिनके कारण मेलेज़्मा होता है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि ट्रीटमेंट किस किस प्रकार से किया जाता है। तो मेन ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल रहता है टायरोसिनेज इनहिबिशन। मेन ट्रीटमेंट प्रिंसिपल रहता है मेलेज़्मा का, यानी टायरोसिन नाम का जो एंजाइम रहता है उसको इनहिबिट करके जो भी हम लोगों का मेलानोजेनेसिस होता है उस प्रक्रिया को हम लोग रोकते हैं ताकि मेलानिन प्रोडक्शन उतना ज़्यादा ना हो। और जो भी हाइपर पिगमेंटेशन है यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कालापन आ चुका है उसको हम लोग कम करते हैं। तो यही मेन ट्रीटमेंट प्रिंसिपल रहता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखेंगे इसका ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या रहता है। मेलेज़्मा जो कंडीशन है यहाँ पे कृष्ण वैवर्णता से आ रही है, यानी कहीं ना कहीं वहाँ पे वात का स्थान संश्रय हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मेन जो ट्रीटमेंट देते हैं वो वात और रक्त पे आधारित ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आप वात रक्त का ट्रीटमेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छे हम लोगों को रिजल्ट देखने। कई बार क्लिनिक पे भी देखा है कि हम लोग पेशेंट को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ट्रीटमेंट देते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो फिक्स करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप वो फिक्स नहीं कर रहे हैं तो आपका जो मेलेज़्मा है वो कुछ समय तक तो सप्रेस रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर से वो उभर के आएगा। तो इसीलिए ये कुछ ट्रीटमेंट प्रिंसिपल हैं जिनको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। और अब मैं लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग ऐसी कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लोगों का जो मेलेज़्मा है वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट रह सकता है, सप्रेस रह सकता है, और अगर है तो उसकी कंडीशन कुछ हद तक कम हो सकती है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है इसमें सन एक्सपोज़र। हाँ, सन एक्सपोज़र एक बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसीलिए जब भी आप लोग धूप में जाएं तो फिज़िकल बैरियर यानी कोई छाता ले लें, सन ग्लासेस हैं वो डाल लें, ताकि जो भी मेलेज़्मा वाले स्थान पे अधिक सन एक्सपोज़र ना हो पाए और हाइपर पिगमेंटेशन और ज़्यादा वहाँ पे ना हो। तो एक तो हो गया फिजिकल बैरियर और दूसरा हो गया केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में हम लोग की आती है सनस्क्रीन। तो एक डिसेंट मेडिकेटेड सनस्क्रीन वियर करें जब भी आप धूप में निकलें, तो ताकि आपकी जो भी हाइपर पिगमेंटेशन वाली कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स नहीं होगी। और एक और चीज़ है कि अगर आप लोग घर पे हैं तो आप लोग यष्टि मधु का पेस्ट भी वीक में 1 से 2 बार लगा सकते हैं अपने फेस पे। तो ये अगर चीज़ें करेंगे आप लोग
तो आप लोग देखेंगे कि आपकी स्किन में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपको कोई भी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड या इन जनरल आयुर्वेदा से कोई अगर क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं अपनी इंस्टाग्राम लिंक नीचे लिंक, तो ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए आगे लाता रहूँगा। हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं तो बने रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू।